तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। इससे पहले हमने क्या देखा था, हनुमान आते हैं और पूरी लंका लंका नगरी में उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। इधर से उधर पहले घूमते हैं, हर एक जगह सीता माता को देखते हैं। कहाँ पे, अशोक वाटिका में। और अशोक वाटिका में रावण जब आता है तो उसे धमकी देके जाता है। फिर सीता भी धमकी देती है और बोलती है राम के सामने तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे, नहीं तो तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। तुम जरूर ही, तुम्हारा सब कुछ नाश हो जाएगा, सब कुछ लंका जो है, पूरी सोने की जो लंका है वो ध्वस्त हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। रावण पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। रात गाढ़ी हो जाती है, रात आधी रात हो जाती है। और जैसे ही रावण जाता है, राक्षसियों ने सीता को घेर लिया। सीता के सामने जितनी भी राक्षसियां थी वो घेर के बैठ जाती है, उन्हें धमकाने लगती है, डराने लगती है कि रावण ने जैसा कहा वैसा ही तुम करोगी, रावण की पत्नी बनोगी, रावण की पटरानी बनोगी। तुम मूर्ख हो क्या, रावण का प्रस्ताव तुमने अस्वीकार कर दिया। रावण ने प्रस्ताव रखा तुम्हें रानी बनाने का, तुमने अस्वीकार कर दिया। क्या तुम मूर्ख हो, ये क्या कर रही हो। रावण की जो नगरी है यहाँ पर राम कभी भी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। राक्षसियां उनको, सीता को उल्टा धमकाना शुरू कर देती है, यहाँ पे राम भी नहीं पहुंचेगा और कुछ नहीं हो सकता। ये रावण का राज्य है। राक्षसियों में एक थी त्रिजटा, सबसे अलग थी, और उसने कहा था मैंने एक सपना देखा, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब कुछ नष्ट हो गया है। और जो ये सपना देखा था त्रिजटा ने, वो सीता को वो सुनाती है। सपना अच्छा नहीं था, कहीं सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। सीता की हिचकियां बंध जाती है, वो विलाप करने लगती है। देर रात तक राक्षसी एक एक कर चली जाती है और सीता वाटिका में अकेली थी। यह अच्छा अवसर था, पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे, कहीं सीता मुझे भी राक्षस न समझ ले, वे मायावी की चाल मान ले। इसीलिए उन्होंने क्या सोचा, पेड़ पे बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ कर दी। एक जो राक्षसी थी त्रिजटा, है ना, वो सीता उसे माँ मानती थी, क्योंकि त्रिजटा का जो स्वभाव था बहुत ही अच्छा था, दया की भावना रखती थी। त्रिजटा ने क्या कहा कि मैंने एक सपना देखा, पूरी लंका नगरी जल चुकी है, नाश हो चुकी है, कहीं ये सीता का प्रभाव तो नहीं, सीता के ऊपर अगर हम कोई भी सीता को अगर हम कष्ट करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव कहीं लंका के ऊपर तो नहीं आएगा। तो उसने सपना को शेयर किया। फिर वो जो हनुमान बैठे हुए थे ना पेड़ पे, तो उन्होंने सोचा अगर मैं अभी उतरता हूँ तो सीता मुझे भी राक्षस समझेगा, क्योंकि मेरा देखने में ही ऐसा है, बंदर जैसा चेहरा है, मुझे भी राक्षस वो समझेगा। और वो पेड़ पे ही हनुमान गाना शुरू कर देते हैं राम कथा। ठीक है, देर रात तक वो बैठ जाते हैं, पेड़ पे ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया, राम कथा का वर्णन, राम का वर्णन कर दिया। देर रात तक राक्षसी एक एक करके चली जाती है और हनुमान पेड़ पे ही राम कथा शुरू कर देते हैं बैठे ही बैठे। और पेड़ पे बैठे बैठे उन्होंने राम का गुणगान भी किया। राम रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौंक जाती है कि राम की चर्चा कौन कर सकता है, हो न हो कोई ना कोई जो राम भक्त है, हो सकता है यहाँ पे हो। उन्होंने ऊपर इधर उधर देखा, आवाज कहाँ से आ रही है, पूछा कौन हो तुम। हनुमान उसी समय नीचे उतरते हैं और सीता को प्रणाम करते हुए उन्हें अंगूठी दिखाते हुए कहते हैं, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वनराज सुग्रीव का अनुचर हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने के लिए। हनुमान को लेकर सीता के मन में अभी भी शंका थी, अभी भी वो सोच रही थी पता नहीं
कौन है ऐसा दूत जो कि श्री राम का भक्त हो सकता है, दास हो सकता है। उनके मन में अभी भी ऐसा था, शंका, वो कुछ आशंका था कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ यहाँ इतना दूर लंका नगरी में कोई भी राम भक्त आ सकता है और राम की पूरी कथा सुना सकता है। उन्होंने अंगूठी दी, है ना, हनुमान ने अंगूठी अपनी उतार के दी राम को, राम की अंगूठी जो थी, और वो देखते ही वो पहचान जाती कि ये अंगूठी तो श्री राम जी की है। किष्किंधा, और उन्होंने अपना पूरा परिचय बोला, मैं किष्किंधा वानर राज सुग्रीव का अनुचर हूँ, उसी के किष्किंधा के इलाके में मैं रहता हूँ, सुग्रीव महाराज का मैं अनुचर हूँ और मुझे यहाँ पे भेजा गया है समाचार लेने के लिए। ठीक है। फिर उन्होंने फेंके गए आभूषण की याद दिलाकर संदेह दूर किया कि आपने कुछ आभूषण फेंके थे किष्किंधा पर्वत पे एक पोटली बनाकर, तो हमने उस आभूषणों को उठाया था, राम को दिया। फिर सीता का धीरे धीरे जो था कुशल क्षेम पूछा, उन्होंने राम का कुशल क्षेम पूछा, कई प्रश्न किए, दोनों आपस में प्रश्न और उत्तर हुआ, है ना। हनुमान उन्हें कंधे पर बिठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा, पुत्र पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा। हनुमान चाहते थे कि सीता को उठाऊं और कंधे पे उन्हें राम तक पहुंचा दूं, लेकिन सीता मना कर देती है कि अगर हम पकड़े गए तो पता नहीं क्या होगा, और राम को जो संदेश पहुंचाना था वो भी नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए सीता अंगूठी लेते हुए हनुमान जी को प्रणाम, हनुमान से सीता विदा लेते हैं और पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। जो भी सूचना उन्हें मिलती है, जो भी खबर उन्हें मिलता है, वो पूरी सूचना उन्हें राम तक पहुंचाना चाहते थे। और चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें और दे दिया। उनकी आंखें नम थी, वो जाना नहीं चाहते थे, फिर भी रोते हुए आंखों में आंसू भरते हुए वहां से निकल जाते हैं। निराश मत हो माते, है ना, हनुमान जी उनसे बोलते भी है सीता से कि निराश मत हो ये माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे, 2 महीने में यहाँ पे जरूर पहुंच जाएंगे। 2 महीने में हो सकता है कुछ न कुछ ऐसा हो जाए, वहां पे वो कूदते फांदते सारी सेनाओं को लेकर आ सकते हैं। तो हनुमान राम के पास लौटने के लिए उद्यत थे। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोचकर रुक जाते हैं। उन्होंने राम का उपवन जो था वो पूरा तहस नहस कर दिया। रावण का जो अशोक वाटिका था, अशोक वाटिका पूरा उजाड़ दिया, है ना। अनुमति ली, पहले तो सीता से अनुमति ली, माते में कुछ यहाँ पे भोजन ग्रहण कर लूं, और भोजन ग्रहण करने में मुझे फ्रूट फल बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं कुछ फल को तोड़ के खाता हूँ। और उन्होंने क्या किया, वृक्षों को ही उखाड़ उखाड़ के फेंकना शुरू किया, पूरी अशोक वाटिका तहस नहस कर दिया। और विरोध करने पर सभी राक्षसों को मार भी डाला। जो विरोध कर रहे थे ना, जो राक्षस मना कर रहे थे कि यहाँ पे एक बांदर है, उत्पात मचा रहे हैं, इसको हटाओ, इसको मना करो, तो उसको भी मारना शुरू कर देते हैं। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षय भी प्राण गंवा देता है। अक्षय कुमार जो है रावण का एक पुत्र है, वो लड़ते हुए वहां पे मारा जाता है। और राक्षस भागे भागे राजमहल पर पहुंच जाते हैं। जितने भी राक्षस है वहां पे, जिसने विरोध किया था, मना किया था, वो राजमहल पे आते हैं और रावण को इसकी सूचना देते हैं। रावण को बताते हैं कि एक वानर घुस गया है और वो उत्पात मचा रहा है। रावण पूरा तिलमिला जाता है, उसके क्रोध का ठिकाना ही नहीं रहता, कितना क्रोधित हो जाता है। उसने तो पहले क्या किया, मेघनाथ को भेजा, सबसे बड़े बेटे को कहा उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो, उसने जघन्य अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। मेघनाथ ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वह इंद्रजीत था, ठीक है, इंद्रजीत मतलब इंद्र को भी उसने
जीत लिया था। इतना ज़्यादा पावरफुल, इतनी ज़्यादा शक्ति थी उसके पास कि इंद्र को उसने जीत रखा था। इसलिए एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था, इसलिए हनुमान को उसने क्या किया, बांध लिया, है ना। उतनी ताकत हनुमान के पास नहीं थी उस बंधन को खोलने में, इसलिए उसने खुद को, अपने आप को बंधवा लिया और खींचते हुए रावण दरबार पे लेके जाते हैं। रावण का दरबार पे मेघनाथ उठा के लेके जाता है उस बानर को, हनुमान जी को लेके जाता है और शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम, तुम्हें किसने भेजा है। हनुमान के मन में थोड़ा सा भय था। मैं तो श्री राम का दास हूँ, मैं श्री राम का दास हूँ, एक भक्त हूँ, मेरा नाम है हनुमान। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं, मतलब चोरी से यहाँ पे लेके आए हैं। मैं उन्हीं की खोज में आया था, उनसे मिल चुका हूँ, उनके दर्शन करना चाहता था और आपके भी दर्शन करना चाहता था, आपसे मिलना चाहता था कि कौन है जिसने राम की पत्नी को चुरा के लाया है। इसलिए मुझे उत्पात करना पड़ा, जानबूझ के मुझे उत्पात करना पड़ा, लेकिन मुझे मस्ती नहीं करनी थी, उत्पात नहीं करना था, पेड़ों को नहीं उखाड़ना था, लेकिन थोड़ा मैं आपसे मिलता, इसीलिए मैंने ऐसा काम किया है। मेरा कोई अपराध नहीं है, दंड का भागी तो राक्षस है। मैंने तो कोई अपराध ही नहीं किया है, जो दंड किया है, जो काम किया है, जो गुनाह किया है, उसका भागी कौन है, राक्षस है, जो कि मुझे रोकने का प्रयास उन्होंने किया। और क्रोध में, बहुत ही ज्यादा क्रोध में रावण हनुमान को मारने के लिए उठते हैं, तो उनका विभीषण है उन्हें रोक देता है। आप नीतिवान है राजन, आप नीतिवान है, मतलब आप राजा हो, तो राजा किसी भी दूत को मारता नहीं है। दूत मतलब मैसेंजर है, ये मैसेंजर है, ये मैसेज लेके आया है। किसी का वध, दूत का वध करना अनुचित है। राजा किसी भी दूत का वध नहीं करता है। इसीलिए विभीषण ने समझाने की कोशिश की, किसको, रावण को, क्योंकि रावण मारने के लिए उठता है हनुमान को। आप उन्हें दंड दे दे। हनुमान ने क्या किया, रावण को पुनः प्रणाम किया, वापस प्रणाम किया। मेरा निवेदन है कि आप सीता को सम्मान सहित लौटा दे, इसी में आप कुशल हैं। धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। धनुर्धर है राम, जो कि युद्ध में कौशल है, सभी राक्षसों को उन्होंने परास्त कर दिया है, युद्ध में सबको मार गिराया है। धनुर्धारी राम से आप कभी भी जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए आपसे एक निवेदन है कि आप सीता को लौटा दीजिए, इसी में आपकी कुशलता है और आपका पूरा लंका बच जाएगा, नहीं तो फिर आपका सर्वनाश जरूर हो जाएगा। रावण ने हनुमान की पूंछ में क्या कर दिया, आग लगा दी। आग लगा देने की आज्ञा दे देता है, जाओ इस दुष्ट हनुमान की पूंछ में आग लगा दो। जैसे आग लगा, राक्षसों ने जैसे ही पूंछ में आग लगा दी, पूरे नगर में वो घूमना शुरू कर देते हैं। हनुमान जी, है ना, राक्षस ठिठोली कर रहे थे, ये तो क्या कर रहा है, तो बंदरों जैसा मस्ती कर रहा है, इसकी पूंछ में आग लगी है, सभी हंसना शुरू कर देते हैं। इसी बीच हनुमान क्या करते हैं, बंधन तोड़ देते हैं। जो बांधा हुआ था ना, बड़ा सा रस्सी से बांध के रखा था, उस बंधन को तोड़ देते हैं और कोप भवन में पहुंच जाते हैं और उसमें से आग लगा देते हैं। एक से दूसरी अटारी पर कूदते हैं, एक अटारी से दूसरी अटारी, मतलब एक महल से दूसरे महल, एक महल से दूसरे महल, और सभी भवन को वो जला देते हैं। हाहाकार मच जाता है, लंका जल जाती है। धू धू करके राक्षस विलाप भी करना शुरू कर देते हैं, सब जगह आग लग जाती है। हर जगह आग आग नजर आता है, हर जगह लंका जलती हुई नजर आती है और राक्षस रोना शुरू कर देते हैं। अचानक तभी क्या होता है, हनुमान को सीता की चिंता थी कि कहीं अशोक वाटिका की और वो आग अगर जाती है तो उनको भी नुकसान हो जाएगा, इसीलिए उन्हें उनकी चिंता थी अशोक वाटिका की। उस ओर भाग के जाते हैं, डर था कहीं आग उन तक न पहुंच गई हो। सीता सकुशल थी, वो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, आग से वो प्रभावित थी और हनुमान उन्हें
प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते हैं। तो वो सीता से फिर पुनः मिलने के लिए जाते हैं अशोक वाटिका में और प्रणाम करके वहां से आशीर्वाद मांग के फिर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते हैं राम के पास। दूसरे तट पर दूसरी ओर सभी हनुमान की प्रतीक्षा में लगे हैं। सभी लोग राह देख रहे हैं कि हनुमान जी आएंगे और अंगद, जामवंत, बहुत सारे बानर उन्होंने घेर लिया जैसे ही हनुमान वहां पे आते हैं। संक्षेप में लंका का पूरा हाल सुनाया, विवरण सुनाया कि लंका में ऐसा ऐसा हुआ, मैं लंका में गया था, सीता माता से मिला था, भेंट किया, क्रम बताया। फिर उन्होंने समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुंचाना चाहिए, यह अधिक समय नहीं है कि वानर किलकारियां भरने लगे। सभी हंसना शुरू कर देते हैं मैसेज सुन के, जैसे ही समाचार सुनते हैं ना, सभी वानर हंसना शुरू कर देते हैं। प्रसन्नता में बानरों का उत्पात और बढ़ जाता है। उन्होंने मार्ग में कई उपवन उजाड़े, फल खाए, फेंके, दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच जाते हैं राम के पास और वानरों को लेकर सुग्रीव वहां भी पहुंच जाते हैं। तो खुश हो जाते हैं सारे वानर, उत्पात मचाते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे जंगल को उखाड़ देते हैं, फल खाते हैं, फेंकते हैं, दौड़ते रहते हैं यहाँ से वहां। फिर वो किष्किंधा पहुंच जाते हैं राम के पास और वानर के साथ सुग्रीव वहां पहुंचते हैं और हनुमान ने पूरा सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया उनको, जो सीता ने हनुमान को दिया था, और आंखों में उनके आंसू हो जाते जैसे वो आभूषण देखते हैं। उन्होंने राम से कई प्रश्न पूछा कि वो कैसी है ना। हनुमान से बहुत सारे प्रश्न पूछा, सीता कैसी है, कैसे रहती है, कोई संदेश भेजा। हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही, जो जो चीजें वहां घट चुकी थी, जो घटनाएं वहां घटी थी, वो सारे चीजों का विवरण, एक एक विवरण उन्होंने श्री राम जी को सुनाया। मैंने उनसे वेट की, वो व्याकुल है, चिंतित है, हर समय राक्षसों से घिरी रहती है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आते हैं तो पापी रावण मुझे मार डालेगा, है ना। सीता ने ऐसे मैसेज दिया था कि अगर श्री राम यहाँ पे 2 महीने में नहीं आएगा, 2 ही महीने का समय है, तो वो रावण मुझे मार देगा। एक तो वो रानी बनाने की चाह है, लेकिन वो तलवार से काट देगा, इसलिए राम शोक में डूब जाते हैं। भाव विवलभ होकर उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया, आंसू नहीं रुक रहे थे। लक्ष्य स्पष्ट था कि लंका में आक्रमण तो करना है, उसका समय आ चुका है। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दिया और तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश भी दिया। वानर सेना इसके लिए पहले से तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्होंने अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं हुई, अलग दिशाओं में नहीं जाना था, सबका लक्ष्य एक ही था, एक ही दिशा थी, दक्षिण। कोई भी उन्होंने बंटवारा नहीं किया है, सारे सेनाओं को बस एक ही दिशा में जानी थी, दक्षिण, क्योंकि पता चल गया सीता कहाँ है, दक्षिण दिशा में, लंका की ओर है। तो उन्होंने दल में बांटना नहीं अच्छा समझा और उन्होंने एक ही दिशा का लक्ष्य निर्धारित किया। सुग्रीव लक्ष्मण के पास बैठते हैं और युद्ध का प्लानिंग शुरू हो जाता है। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुई। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल, नील आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चाएं हुई, वो कैसे पार करेंगे सेना को। हर वानर हनुमान नहीं था, वो एक चुनौती था, देर रात तक चर्चा का विषय रहा। मतलब उन्होंने बहुत सारे प्लानिंग किया। इतने सारे प्लान करने के बाद उन्होंने क्या किया, सुग्रीव के पास आ जाते हैं लक्ष्मण और उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया। एक प्लान करते हैं कि ये सारे हनुमान तो नहीं है, जितने भी बानर है वो हनुमान की भांति उड़ तो नहीं सकते हैं, उड़ के वहां कैसे पहुंच जाएंगे। और उसके साथ अंगद भी है, जामवंत भी है, नील नल भी है। तो सभी चर्चाएं शुरू हो जाती है। हनुमान की तरह चुनौती कोई भी पार नहीं कर सकता है। इस विषय में बहुत देर तक चर्चा होती रहती है। इस पार्ट में बस इतना ही है।